दोस्तों, महाभारत की मान्यता हिंदू धर्म में काफी ज्यादा है, क्योंकि इसे एक युद्ध की तरह नहीं बल्कि एक धर्म युद्ध के तौर पे जाना जाता है, जिसमें हमें कई कथाओं का वर्णन मिलता है। पर आज के मॉडर्न टाइम में काफी लोग इन कथाओं के बारे में नहीं जानते। इसलिए इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको इन कथाओं के बारे में अच्छे से बताऊं, जिनके निशान या सबूत आज भी मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत काल का सबसे पवित्र और पहला निशान या सबूत है श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ साथ पूरी मानव जाति को गीता का उपदेश दिया था। आइए जानते हैं 4 ऐसी अनकही कथाएं जिनके निशान आज भी मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र वही नगरी है जहां महाभारत का महान युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। हरियाणा राज्य में स्थित इस नगरी में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दिया था, जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में महाभारत काल के कई अवशेष इसी स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण, भाले इत्यादि चीजें शामिल हैं। कुरुक्षेत्र में आज भी एक प्राचीन कुआं मौजूद है, जहां कर्ण ने युद्ध के समय चक्रव्यूह की रचना की थी और अभिमन्यु को धोखे से मार दिया था। महाभारत में बताया गया है कि घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक इतने बलशाली थे कि वह युद्ध में केवल 3 बाण लेकर उतरे थे। श्री कृष्ण को यह पता था कि बर्बरीक अगर युद्ध भूमि में उतरे तो कुछ मिनटों में ही युद्ध खत्म हो जाएगा। ऐसे में उन्हें रोकने के लिए भगवान ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि कलयुग में उन्हें श्याम अर्थात स्वयं श्री कृष्ण के नाम से ही पूजा जाएगा। लेकिन बर्बरीक ने भी श्री कृष्ण के सामने यह इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि मैं इस युद्ध का परिणाम देखना चाहता हूं। तब बर्बरीक के धड़ को युद्ध क्षेत्र से दूर रखा गया था और जिस स्थान पर उनका धड़ रखा गया, आज वहां भगवान खाटू श्याम जी का मंदिर मौजूद है। यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है और यहाँ लाखों की संख्या में भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। हम सभी उस गाथा से परिचित हैं, जिसमें बताया गया था कि एक पर्वत पर जब हनुमान जी और बाहुबली भीम की भेंट हुई थी, तब भीम ने हनुमान जी को रास्ते से अपने पूंछ को हटाने के लिए कहा। हनुमान जी भीम को पलटकर कहा कि वह स्वयं ही इस पूंछ को किनारे कर दें, लेकिन भीम उस पूंछ को हटा नहीं पाए। इतिहासकार और विद्वान बताते हैं कि यह घटना उत्तराखंड में जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। इसके बाद हनुमान जी ने भीम को महाभारत में विजय होने का आशीर्वाद भी दिया था। वेदों में ब्रह्मास्त्र को सबसे विनाशकारी अस्त्र बताया गया है, लेकिन महाभारत में गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन उसे इस विनाशकारी अस्त्र को लौटाना नहीं आता था। अपने सामने ब्रह्मास्त्र आता देख अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण से सुझाव मांगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी इस विनाशकारी अस्त्र को रोकने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने यह समझाया कि तुम अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अपने प्राणों की और अपने भाइयों के प्राणों की रक्षा के लिए कर रहे हो। तब अर्जुन ने भी इस अस्त्र का उपयोग किया। इस अस्त्र के प्रयोग के कारण लाखों की संख्या में लोगों की जान चली गई। जिस स्थान पर ब्रह्मास्त्र गिरा, वहां सिंधु घाटी के लोग रहते थे। उस समय सिंधु घाटी के विनाश का यही कारण था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको महाभारत के ये फैक्ट्स जान के अच्छा लगा होगा। अगर मुझसे इस वीडियो में कोई गलती हुई हो या आपकी कोई राय हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप बस ऐसी मूवीज के बारे में जानना चाहते हैं जो इंडियन सीरियल किलर्स पर बेस्ड हो, तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय।